हेलो दोस्तों, जरा सोचिए अगर पृथ्वी सिर्फ 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। आप इस समय जहां भी बैठे हैं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पृथ्वी घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है? शायद नहीं, लेकिन यह सच है कि इस समय भी हम सभी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर पृथ्वी सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाए, अचानक रुक जाए तो क्या होगा? क्या सिर्फ दिन और रात रुकेंगे या फिर पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी? इस सवाल का जवाब अर्थ मतलब साइंस विज्ञान देता है। यकीन मानिए ये किसी हॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प एजुफैक्ट्स में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ऐसे बहुत से मैं फैक्ट्स वाले वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए समझते हैं कि पृथ्वी कैसे घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? देखिए, पृथ्वी दो तरह से चलती है। एक अपने अक्ष पे, मतलब ये जो अक्ष है इसी से घूमती है। ये जो आपको दिख रहा है 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है, ये इसका अक्ष है, मतलब अर्थ का एक्सिस है। इसी के थ्रू ये घूमती है, मतलब इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा जिसे माना गया है, इक्वेटर माना गया है, इसी दिशा में ये हमेशा घूमता रहता है। ये अपनी धुरी एक्सिस पर घूमती है। और एक और इसका जो सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, वो भी एक घूमना है। आज हम बात करेंगे अपनी धुरी मतलब एक्सिस पे जो घूमता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। इसी वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सबसे मजेदार बात आती है। अगर पृथ्वी इतना समय लगाती है, इतना समय मतलब इतना समय लगता है, तो क्या इसकी गति कम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर इसकी गति लगभग 1670 किलोमीटर स्पीड से घूम रही है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, मतलब एक हवाई जहाज से भी तेज। और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो ऐसे सूर्य का चक्कर लगाती है सूर्य के इर्द गिर्द, यह गति लगभग 1.07 लाख किलोमीटर हावर, मतलब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी आप समझ सकते हैं। जिससे धरती 365 दिनों में सूर्य का परिक्रमा करती है। 365 दिनों में सूर्य का परिक्रमा करती है, जो कि 1 साल होता है, 1 वर्ष का समय है। अब दोस्तों, एक सवाल आता है कि जब पृथ्वी इतना घूमती है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? हम क्यों नहीं जान पाते कि पृथ्वी घूम रही है या नहीं? मान लीजिए आप एक ट्रेन में हैं। अगर ट्रेन लगातार एक समान गति से चल रही हो, ट्रेन एक लगातार समान गति से, समझ लेते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो क्या उसके अंदर आप बैठे हैं तो आप भी उसी रफ्तार से चल रहे हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेन के अंदर की हर चीज, आप हो चाहे सीटें हो या फिर कुछ भी सामान रखा हो, सब एक साथ चल रहे हैं। इसलिए हमारे और ट्रेन के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती। जो गति है वही है। हम अंदर बैठे भी हैं, उसी रफ्तार से चल रहे होते हैं। इसी वजह से हमें महसूस नहीं होता कि हम चल रहे हैं, इसीलिए हमें गति महसूस नहीं होती। ठीक ऐसा ही पृथ्वी पर भी होता है। सब एक ही गति में घूम रहा है, इसलिए झटका महसूस नहीं होता। हम हमारी हवा, समुद्र और पृथ्वी के साथ एक गति में घूम रहे हैं, इसलिए हमें कोई झटका महसूस नहीं होता। अब कल्पना कीजिए पृथ्वी अचानक रुक गई। पृथ्वी, मान लीजिए, कल्पना करिए 5 सेकंड के लिए अगर रुक जाती है, तो यहाँ पे न्यूटन का पहला गति का नियम आता है। क्या होगा गति का पहला नियम? तो याद रखिए दोस्तों, यह नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वह तब तक गति में रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उसे रोक न दे। वह तब तक गति में रहेगी जब तक उसे कोई बाहरी बल रोक न दे। मतलब ये समझिए, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पृथ्वी अचानक रुक जाए तो क्या होगा? यानी पृथ्वी रुक जाएगी लेकिन आपका शरीर नहीं रुकेगा, आपका बॉडी जो है वो नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। आप उसी गति में आगे बढ़ते रहेंगे। कल्पना कीजिए लगभग 1600 किलोमीटर मतलब 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतनी तेज गति भी इंसान या इमारत के लिए विनाशकारी होगा। इंसान हो या इमारत हो, इन सभी के लिए विनाशकारी होगा। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बस में आप सफर कर रहे हैं। ड्राइवर द्वारा अचानक से ब्रेक लगने पे आप आगे की तरफ गिरने वाले होते हैं। आपको आगे की तरफ धक्का महसूस होता है, प्रेशर फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बस चल रही है लेकिन आप बस वहां खड़े हैं या फिर बैठे हैं, आप चल नहीं रहे हैं। तो उस स्पीड से जब बस रुकती है तो आपकी बॉडी आगे टिल हो जाती है, आगे तरफ झुक जाती है। इसी प्रकार पृथ्वी में भी होता है। पृथ्वी घूम रही है, उसके साथ साथ ये सभी चीजें घूम रही हैं, हवा हो,
पानी हो, समुद्र हो, बिल्डिंग्स हो, ये सभी घूम रही हैं। तो पृथ्वी के अचानक रुकने से समुद्र या फिर हवा नहीं रुकेंगे। अब सोचिए समुद्र, तो समुद्र नहीं रुकेगा, समुद्र का पानी भी अचानक नहीं रुकेगा, वह अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार पृथ्वी अचानक रुकने से समुद्र नहीं रुकेगा और इसमें भयंकर विशाल लहरें उत्पन्न हो सकती हैं। आसपास के जो भी देश हैं या फिर बड़े शहरे हैं उन पे सुनामी आ सकती है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अब इसी प्रकार सवाल आता है कि हवा का क्या होगा। दोस्तों, सिर्फ इंसान और समुद्र ही नहीं, वायुमंडल भी तुरंत नहीं रुकेगा, यानी पूरी पृथ्वी पर तेज और विनाशकारी हवाएं चल सकती हैं, जिससे पेड़ उखड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें गिर सकती हैं और एक बहुत बड़ा तबाही का मंजर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल और आता है कि क्या 5 सेकंड बाद सब ठीक हो जाएगा? तो जब पृथ्वी घूमना रुक गया था, रुकने के बाद जब वह पुनः अपने घूमने पे जाएगी तो क्या 5 सेकंड बाद वह ठीक हो जाएगा? तो दूसरी बार भी उतना ही बड़ा झटका लगेगा, उतना ही बड़ा विनाश होगा, लहरें आएंगी, सुनामी आएंगी, होगा 2 बार बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में तबाही हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि विज्ञान साइंस के अकॉर्डिंग पृथ्वी का ऐसे अचानक रुक जाना, विज्ञान साइंस के अकॉर्डिंग पृथ्वी का इस तरह अचानक रुक जाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन इससे जुड़ी कल्पना हमें जड़त्व, न्यूटन के नियम और पृथ्वी की घूर्णन गति मतलब घूमने की गति समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही साइंस फैक्ट्स पसंद हैं तो हमारे चैनल संकल्प एजू फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं और एक ऐसे ही सवाल के साथ जो आपकी सोच बदल देगा।